बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज़ पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अनग्रुप डाटा का और ये भी बताया था कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करना है। और अब इसके अंदर हम बात करेंगे टोटली ग्रुप डाटा के बारे में। और ग्रुप डाटा में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, वी विल डिस्कस अबाउट टू फाइंड मीन मीडियन मॉड एंड रेंज ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है जी, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव आ गया ग्रुप डाटा कि हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट टू ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ ग्रुप डाटा की हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है, कैसे करेंगे। उसके बाद है टू यूज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से हिस्टोग्राम कैसे करनी है, विदाउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है, और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है या नहीं निकालनी। वैसे तो क्वेश्चन में सम टाइम लिखा होता है, मेंशन किया होता है ग्राफ पे, अगर ना भी मेंशन किया हो, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि इस डाटा के लिए वी नीड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है जी, इसके बाद विल डिस्कस, ये एक टोटली से डिफरेंट टॉपिक है। ये ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ cumulative frequency curve and to find mean median mod नहीं, इसमें आएगा मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्या है परसेंटाइल। ये चीज़ें इसमें हम बात करेंगे तो जो इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व ड्रॉ भी करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वी विल डिस्कस अबाउट दैट। और जो भी है ना, जो इसके पास पेपर क्वेश्चंस हैं, पास पेपर के, तो वो भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में दो तरह के ग्रुप डाटा होता है, दो तरह का। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा में क्या पहली टाइप आएगी, विदाउट इंटरवल। ठीक है जी, इसमें इंटरवल नहीं होता, विदाउट इंटरवल ग्रुप डाटा होता है। दूसरी टाइप आपकी क्या है, विद इंटरवल। आपको इंटरवल दिया होता है। इंटरवल क्या होता है, मैं पहले आपको इंटरवल बता दूं वो क्या है। कि आपके पास डाटा लिखा होगा कि 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10, ये एक इंटरवल है, यानी एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ दी होती हैं, एक इंटरवल है ये। ठीक है जी, ये एक इंटरवल है। और इसकी क्लास विड्थ क्या है, इसकी मैं आपको लिख दूं, क्लास विड्थ भी होती है। इसका जो ये आपस में डिफरेंस है ना, यानी 10 - 0 कितना आएगा, 10। तो ये जो गैप है, कितना इसका गैप है, उसको कहते हैं क्लास विड्थ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपकी आगे जाके यूज़ होनी है, तो इसलिए इन चीज़ों का आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखें, क्लास विड्थ आपकी ये 10 आ जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा था कि ये विदाउट इंटरवल, आपके पास ये विदाउट इंटरवल, आपके पास ये इस तरह इंटरवल नहीं दिया होगा। ये जो मैंने इंटरवल बनाया ना, इस तरह उसमें नहीं होगा, सिंपल नंबर होंगे, 1 2 3 4, ये जो भी नंबर्स होंगे वो होते हैं। ठीक है जी, इंटरवल में इस तरह का आपके पास ये लिखा होगा कि 0 से 10 या 0 से 20, 20 से आगे 30, इस तरह कोई भी इंटरवल दिए होंगे। अब उस इंटरवल में भी दो तरह के इंटरवल आपके पास आते हैं, और उसमें सबसे पहले आ जाता है कि सेम क्लास विड्थ होती है। क्लास विड्थ का मतलब ये गैप एक जैसा होगा, यानी हर एक में 10 का गैप है, हर एक में 5 का गैप है। हर क्लास के अंदर आपके जो गैप है ना, ये जो क्लास विड्थ है वो 20 की है, तो एक जैसा होगा। और फिर विद डिफरेंट क्लास विड्थ आपकी डिफरेंट होंगी। तो जो डिफरेंट क्लास विड्थ होती है ना, उसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए वी नीड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है जी, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका विदाउट क्लास इंटरवल। जो आपका डाटा है उसका मीन मीडियन मॉड फाइंड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उसमें आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली x लिखा होता है और सिंपल यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 और ये लेट 5, यहाँ तक आपके पास नंबर लिखे होते हैं। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी लेट मैं आपको दे देता हूँ जी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। और फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि कितनी बार डाटा में ये नंबर आया है, यानी 3 उस डाटा में 8 टाइम आया है। ठीक है जी, और इसमें ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। इस डाटा का हमने मीन मीडियन मॉड भी फाइंड करना है, हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो मीन मीडियन मॉड के लिए मैं आपको पहले फार्मूलाज आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूलाज क्या है, मीन इक्वल टू होता है ग्रुप डाटा के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है जी, मीन इक्वल टू आ जाएगा आपका मीन इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। ये जो साइन है ना, ये ग्रीक लेटर है और इसको पढ़ते हैं समेशन।
ठीक है जी, समेशन पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ, समेशन का मतलब सम ऑफ, के इन समेशन एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का सम, यानी आपको जो समेशन के बाद जो लिखा होता है ना उसका सम, एफ एक्स का सम, ये जो एफ एक्स लिखो इसका सम, और इसका मतलब क्या डिवाइड करेंगे उससे, फ्रीक्वेंसी का सम, यानी एफ एक्स के सम पे फ्रीक्वेंसी सम डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फार्मूला आपके पास क्या है, मीडियन का। मीडियन किसके इक्वल होता है, मीडियन इक्वल टू आएगा, मीडियन आ जाएगा आपका n+1/2 पोजीशन, इससे पोजीशन नंबर आती है और इससे आपके पास आंसर नहीं आता। उस पोजीशन को फ्रीक्वेंसी में ढूंढना पड़ता है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, वो आपका मीडियन होगा। ठीक है जी, या फिर अगर इंटरवल है तो वो मीडियन इंटरवल कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है मॉड, और मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मॉड फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि नंबर या इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉड के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर होगा उसको हम मॉड कहते होते हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होगा, 3 मॉड है इसमें। ठीक है, जो मॉड मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में। मीन के लिए वी नीड एफ एक्स, एक्स अलग दिया हुआ है, एक्स ये नंबर होते हैं जो डाटा होता है ना, ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो मैं एफ एक्स पहले निकाल देता हूँ। आपको एफ एक्स क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है एफ और एक्स का। ये जैसे ये 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इसका 24 और ये 12 और उसके बाद ये 10 आ गया। इसके बाद हम इन सब को ऐड करके समेशन एफ एक्स निकालेंगे। वी नीड समेशन एफ एक्स। ठीक है, समेशन एफ एक्स इन सब को आपस में ऐड कर लेना है, वो आपके पास आता है तकरीबन 58 बनेगा, वो आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, और समेशन एफ क्या बनता है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम, हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए हमें, तो वो कितना बनता है, ये बनेगा आपका 10 लिख दिया 20। ठीक है जी, अब आपके पास वो भी आ गया, समेशन एफ एक्स भी आ गया, समेशन एफ भी आ गया, तो मीन फाइंड कर सकते हैं हम। तो मीन आपका इक्वल टू आ जाएगा, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स, और समेशन एफ एक्स का सम ये है, ओवर में 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.9। तो इस तरह से आपने क्या है कि मीन निकालना है किसी भी आपने ग्रुप डाटा का, अगर वो विदाउट इंटरवल है। इंटरवल वाला भी इसी तरह होगा उसमें, लेकिन ये है कि इंटरवल में से एक्स फाइंड करना होगा और वो मिड पॉइंट होता है, वो विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है जी, मीडियन देख ले, मीडियन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, हाउ टू फाइंड मीडियन। n+1/2 पोजीशन होती है, n की जगह क्या आएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि n इक्वल टू होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम, जो मैं यहाँ पे लिख दूँ सम ऑफ एफ है, यानी समेशन एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास क्या बनी थी, 20 + 1/2 आपके पास बनेगा ये 10.5। 10.5 पोजीशन आई है, ये आंसर नहीं है। 10.5 पोजीशन पे जो नंबर होगा वो आंसर होगा। पोजीशन कहाँ से चेक करनी है, यहाँ से। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से देखिए, पहली आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, इसमें आप ये वाली ऐड कर दें। ठीक है जी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ तक कितने बन जाएंगे, 2 + 5 कितना बन जाएगा, 7, और फिर उसमें हम 8 ऐड, अभी तक आपका वो आपकी जो रिक्वायर्ड है ना वो नहीं आई, आपने बनानी कितनी आई है, 10.5। जहाँ 10.5 बन जाए या उससे बड़े वाला नंबर बन जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये 7 और 8 15, तो यहाँ पे इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो इसका मीडियन क्या है, मीडियन आ जाएगा 3, इसका मीडियन 3 आ जाएगा जी। इस तरह से आपने ढूंढना है, 3 आ जाएगा। सम टाइम ये होता है कि आपका यहाँ पे पूरा 10 हो जाता है और यहाँ पे 11 वाली है, फिर इन 2 और 3 को हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर ऐसा हो कि यहाँ 10 बन जाए और वहाँ पे मतलब आपका आंसर 10.5 है, फिर इस तरह होता है। तो उसके बाद क्या है, मॉड है। मॉड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मॉड का आंसर क्या आएगा इसका, मॉड क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 8 की है। मैं आपको इंटरवल शो करवा देता हूँ कि ये इंटरवल है जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। 8 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, वो होगा आपके पास जो 8 के सामने वाला नंबर होगा। ठीक है जी, ये था एक टाइप का ग्रुप डाटा आपका हो गया है, मीन मीडियन मॉड हो गया है। नाउ हम इसकी अब क्या ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको ना इसके जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे, हमेशा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आती होती है। ठीक है जी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 8 तक है, मैं लिख देता हूँ इधर 2, 4, 6 और ये
8 ये फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पे आपके एक्स आएंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में ना आपने पहले नहीं लिख देना एक्स एक्सिस पे नंबर्स को, वो बार के मिड पे लिखना है आपने। जैसे आपका पहला बार कितना बनेगा, आप चाहे बेशक इसे वाई एक्सिस के ज्वाइन करके शुरू कर दें या इसके अलावा भी इसको शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरवल तो है नहीं। तो पहले आपका है 1 का बार बनेगा 2 तक का। मैं 1 का ये बार बना देता हूँ, ये 1 का बार बन गया। हिस्टोग्राम में बार्स ज्वाइन होते हैं। ये 1 का बार बन गया है। यहाँ पे इसके मिडिल में लिखेंगे 1, इसके एंड पे या कहीं और नहीं लिखना आपने। अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जी आपकी, 2 के बाद 5 है। आपका अगला बार जो 3 का बनेगा, 1 के बाद 2 का बनेगा, वो 5 तक जाएगा। यहाँ से सीधी लाइन यही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद ये एक और बार बन गया आपका, ठीक है जी। ये आपके सेम बार होंगे। ये आपका एक और बार बन गया। इसके दरमियान में आप लिखेंगे 2 के, ये 2 का बार है। इसके बाद आप क्या कहेंगे 3 का बार, 3 कितना। इसी तरह आपने जिस जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो उनके बार्स ड्रॉ कर देने हैं। अच्छा जी, ये सारे बार्स आ गए हैं आपके पास। हर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनका बार आपने ड्रॉ कर दिया। इनके दरमियान में नंबर लिखे जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी टाइप का वो डाटा बताता हूँ जिसमें आपके पास इंटरवल्स होंगे और उसका मीन, मीडियन, मॉड और उसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। अब पहले बात करते हैं जिसमें आपके पास गैप सेम होगा। अच्छा जी, ये देखें, आपको मैंने एक डाटा दिया है जिसमें इंटरवल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो इंटरवल है ना वो 0 से 10 तक का है आपका। इसके 10 का गैप है। हर एक का गैप एक जैसा है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो पहले हम बात करेंगे वो आपके हमेशा गैप वो वाला करेंगे जो जिसमें गैप एक जैसा है। उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा जो आपका गैप डिफरेंट आएगा। तो वी हैव सेम क्लास विड्थ। और ये देखिए, ये 10 से 20 है, 20 से 30 है, सारे आगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी। अब मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा है जिसको हम एक्स लिखेंगे। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? मिड पॉइंट का मतलब ये है कि हम इंटरवल में जो दोनों नंबर्स हैं, यानी ये 0 और 10, इनको ऐड करके ना डिवाइड बाय 2 करेंगे। फिर 10 और 20 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, सॉरी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2 करना है, हाफ निकालना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है आपने, ठीक है। जो मिड पॉइंट होगा उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि हमें एक्स चाहिए होता है उसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, सॉरी, मीन निकालने के लिए, ठीक है जी, समेशन एफ एक्स के लिए। तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मैं आपको पहले लिख देता हूँ कि 0 + 10 ये आएगा 10 डिवाइड बाय 2 = 5 आएगा। इसी तरह 10 + 20 कितना आएगा 30। 30 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा, ये आपका 15 बनेगा। इसी तरह ये आपका 25 बनेगा, ये 35 बनेगा और ये आपका क्या बनेगा 45, ठीक है जी। तो अब ये देखें, एफ एक्स निकालेंगे, एफ आ गया, एक्स आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बन जाएगा ये जी। यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेंगे हम, एफ एक्स, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी 10, सॉरी, ये 10 आ गया और 10 के बाद ये आपके पास आ जाएगा 15 को 5 से करेंगे 75 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 200 और ये आ जाएगा जी 105 एंड इट विल बी 90। ये आपका एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे आपने समेशन एफ एक्स निकाल लेना है। समेशन एफ एक्स क्या आएगा, यानी सम ऑफ एफ एक्स। इन सब को आप ऐड कर लें, समेशन एफ एक्स विल बी 480, ठीक है जी। इन सब को आप ऐड कर लेंगे और समेशन एफ क्या बनता है वो आपका, वो पहले मैंने आपको ये वही वाली फ्रीक्वेंसी दी है, ये 20 है। तो अब आपका मीन क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू आ जाएगा आपका, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, यानी 480 डिवाइड बाय 20 इट विल बी 24। ये आपका मीन आ गया, ठीक है जी। मीडियन निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी वही है, 10.5 पोजीशन आएगी आपकी। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि इसका जो मीडियन है ना, मीडियन, मिडिल इंटरवल भी कह सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा मीडियन आपका 10.5 पोजीशन आएगी। 10.5 पोजीशन मैंने आपको गिन के भी बताई थी फ्रीक्वेंसी पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें जो 8 वाली फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे आगे बनती है 10.5 पोजीशन। तो ये वाला इंटरवल बनता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 पे आके 10 पूरा होता है, ये वाला। तो ये आपका मीडियन जो इंटरवल है ना वो आ जाएगा, मिडिल इंटरवल, ये जिसको ये भी कह सकते हैं मीडियन भी, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा यानी 20 से 20 <x <= 30। इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मॉड, इसको कहते हैं मॉडल क्लास भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। जो मॉड को, मॉडल क्लास, कौन सी क्लास है जो मॉड होगी
वो आपके पास आ जाएगी। यही जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो वही आपकी, यानी आपकी 20 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 30। तो ये तरीका है आपका मीन मीडियन मॉड फाइंड करने का। ये मिडिल इंटरवल भी फाइंड कर लिया आपका मीडियन की जगह पे जो आ रहा है, और इसके अलावा मॉडेल क्लास भी है। मीडियन का क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है इस तरह के इंटरवल्स में, लेकिन मॉडेल क्लास का आता होता है मीन निकालने का आता होता है, और इसके बाद आता होता है कि हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ दिस डाटा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास विड्थ निकालनी पड़ेगी। क्लास विड्थ नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, हाँ जी, ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। क्लास विड्थ नहीं ड्रॉ करेंगे। क्लास विड्थ के लिए तो उसके लिए चाहिए होती है हमें, क्या कहते हैं उसको, जिसमें इंटरवल डिफरेंट होते हैं। इसका इंटरवल एक जैसा है, सारे इंटरवल 10-10 के। जिसमें एक जैसे इंटरवल नहीं होंगे उसमें आपको ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्लास विड्थ, तो उससे फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वो हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके देता हूँ अभी, जिससे हम इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने आपके लिए ग्रिड ड्रॉ कर दिया है। ये देखें, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी और इंटरवल आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। इसमें इंटरवल हम पहले लिख देंगे। पिछला जो डाटा था, जो हमने टेबल ड्रॉ किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने इसके मिडिल में लिखे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे इसके, ये आपके पास पहले लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर ना। तो अब इसके बार्स ड्रॉ करेंगे, हर इंटरवल की उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बार ड्रॉ कर देंगे। जैसे आपका 0 से 10 कितना बनेगा, यहाँ हम 0 से शुरू करेंगे और ये 0 से 10 आपका कितना बन रहा है, देखें ये 2 हाइट का बन रहा है बार। ठीक है जी, ये आपका एक इंटरवल हो गया है। इसके बाद हमारा जो 10 से 20 है वो कितना है, 5। यहाँ को 5 तक लेके जाएंगे, 4 और 6 के मिड में तकरीबन, और ये आपके पास ये 5 बन जाएगा। और इसके बाद कितना है आपके पास, 8 है, 8 तक लेके जाएंगे इसको हम, ये 8, और ये आपका 30 तक का बार बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे जी 3 हाइट का बार बनेगा, ये आपका इसके मिड में आ जाएगा, और फिर आपके पास बनेगा 2 हाइट का बार। ठीक है जी, ये इसकी हिस्टोग्राम आ गई है। अब ये हमने इसके वाई एक्सिस को ज्वाइन करके यहाँ से शुरू करना है और हिस्टोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एक और इंटरवल जिसमें आपके पास जो गैप है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, मैं आपको डाटा दे देता हूँ, मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दे देता हूँ जिसमें आपके पास डाटा डिफरेंट होगा। अच्छा, ये देखिए मैंने आपके लिए इंटरवल ड्रॉ कर दिए हैं, डाटा ड्रॉ कर दिया है। ये आपके पास गिवन होगा और हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। मीन मीडियन मॉड तो मैं आपको बता चुका, वो उसका सेम फार्मूला है। इसके लिए भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर हम समेशन एफ एक्स और समेशन एफ करेंगे, वो प्रोसेस वही है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में वो नहीं आता होता, जनरली हम सेम जो इंटरवल होते हैं ना उसमें अपने मीन मीडियन वगैरह फाइंड करना होता है। तो अब हम बात करेंगे क्लास विड्थ के बारे में। क्लास विड्थ मैं आपको बता चुका हूँ। क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है कि इनका गैप, पहला गैप आपका ये देख लें 10 का है, अगला गैप आपका कितना है 10 से 30, ये आपके पास कितना बन गया 20 का गैप, और अगला आपका 30 से 60 है, तो ये गैप डिफरेंट हो गया। एक भी आपके पास इंटरवल क्लास विड्थ आपकी डिफरेंट हो जाएगी, देन यू नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। आप नहीं ड्रॉ कर सकते हिस्टोग्राम विदाउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ द इंटरवल डिफरेंट, या जिसके हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ डिफरेंट होगी। क्लास विड्थ क्या है, इनका ये डिफरेंस होता है दोनों का, 60 और 70 का डिफरेंस कितना है 10 है। और ये मैं आपको लिखता जाऊँ, आप देखें, मैं आपको सारे लिख के दिखा देता हूँ। इसका आपके क्लास विड्थ 10 आ जाएगी, इसके पास आपके ये 20 का गैप है, एंड इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 30, एंड देन वी हैव 10, एंड देन वी हैव अगेन 30। ठीक है जी, ये आपके पास क्लास विड्थ आ गई है। नाउ वी विल फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला मैंने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फिर एफ टी मीन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है जी, तो नाउ इट विल बी, वी विल डिवाइड दीज नंबर्स, 2 डिवाइड बाय 10, यानी आपके पास 2 डिवाइड बाय 10 फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ ये आ जाएगा 0.2। अगले को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.15, देन 0.3 आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 0.2, एंड नाउ वी विल डिवाइड इट, देन इट विल बी 0.13। ठीक है जी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई है, और इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज़ करके हमने इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देनी है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो एक्स एक्सिस होगा उस पर तो आपका इंटरवल ही आएगा, लेकिन आपके वाई एक्सिस के ऊपर अब क्या आएगा, जो है ना आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपका क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। ठीक है जी, तो अब मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ कि ये लेट आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है।
तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, उन पे नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है और यहाँ पे इंटरवल आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम देख लें 0.3 तक गई है, तो 0.3 तक का इंटरवल मैंने लिख दिया, आपने सूटेबल स्केल के साथ लिख देना है। अगर आपको पहले ही लिखा हुआ है तो फिर ठीक है, ये तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो आपने ये देखें, एक और बच्चे गलती करते हैं कि जब एक्स एक्सिस पे इंटरवल को लिखते हैं, ये इंटरवल लिखते हैं, तो ये एज इट इज़ ना ये वाले लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 30, 30, 40, एक जैसे गैप एक जैसा होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट नंबर्स को। ये आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक जैसे डिस्टेंस के साथ आपने 0, 10, 30, 40 ये तरतीब से आपने 100 तक लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ वही वाले लिखने हैं, ठीक है जी। नाउ वी विल ड्रॉ द बार्स ऑफ ईच इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला जो इंटरवल है 0 से 10 है। 0 से 10 की जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है 0.15 है, दिखते हैं जी, नहीं सॉरी 0.2 है। 0 से 10 की आपकी आ जाएगी 0.2, ठीक है जी। पहला बार आपका आ जाएगा यहाँ से लेके 0.2 तक का, ठीक है जी। तो ये 0.2 पहला बार हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपके पास है वो गैप है आपका 10 से 30, 10 से 30 0.15। अब ये आ जाएगा 10 से 30 तक जाएंगे हम, यूँ 10 से 30 इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये कितना बन जाएगा, इसका हाइट कितनी है इसकी 0.15। आफ्टर दैट हम हैं 0.15 के बाद इंटरवल है 30 से 60 एंड इट इज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ 0.3। यहाँ तक जाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.3 तक। ये इसको यूँ ड्रॉ करेंगे और ये 60 तक देके जाएंगे इसको, ठीक है जी। ये फिर 60 तक आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या है 0.2 फ्रीक्वेंसी है 60 से 70, 0.2 का बार आ गया ये। और उसके बाद क्या आ जाएगा 0.13, जो 0.13 का से या 100 तक चलेगा। 13 मैं अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 0.1 और ये 0.15 है, तो 13 तकरीबन मिड से थोड़ा सा ऊपर बनेगा और ये 100 तक आ जाएगा। इस तरह आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज़ करके, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ ज़रूर होनी है अगर आपके पास डिफरेंट इंटरवल दिए हुए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके लिए भी आपके पास पहले एक डाटा दिया होगा, मैं आपको इंटरवल और डाटा दे देता हूँ यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको डाटा दे दिया, टेबल है हमारे पास जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंटरवल गिवन है। इंटरवल आपके पास 0 से 10 है, 10 से इनकी गैप एक जैसे दे दिया है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है 2, 5, 8, 3 हर एक इंटरवल की। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत आसान है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी, जो हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी है, देखें पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 2 है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और इसके बाद जो हमने ये करना है कि इस फ्रिक्वेंसी को इन दोनों को आपस में ऐड करना है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 7, और 7 जब बनने के बाद इसको फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी जहाँ तक आप लिखते जाएंगे उसका टोटल यहाँ पे आता जाएगा। और उसके बाद 15 और 3 को ऐड कर देंगे 18, और 18 में 2 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी बनता है ना वही आपका एंड पे बनना है ये, क्योंकि हर एक को हम ऐड करते आ रहे हैं, तो टोटल जो इसकी फ्रीक्वेंसी का है वो एंड पे बन जाएगा आपका। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हमने इसकी एक कर्व ड्रॉ करनी है। कर्व ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो है इसका लोअर क्वार्टाइल, ठीक है जी। लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम इसको वैसे जनरली Q1 भी कहते होते हैं ना, लोअर क्वार्टाइल को Q1। तो लोअर क्वार्टाइल होता है आपके पास 1/4 यानी फोर्थ पार्ट होता है इस डाटा का, 1/4 मल्टीप्लाई बाय n। इसमें n जो है n/4 भी लिख देते हैं। n जो है ना इसमें जहाँ जहाँ हम n लिखेंगे वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। n टोटल फ्रीक्वेंसी जैसे 20 है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20, उससे आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी आएगी। उस फ्रीक्वेंसी पे आप कर्व पे लेके जाएंगे, कर्व पे क्या वैल्यू है x की वो आपने बतानी है, वो आपका लोअर क्वार्टाइल का आंसर होगा। लोअर क्वार्टाइल के बाद आपके पास क्या होता है, मीडियन है जिसको Q2 भी कहते हैं, ठीक है जी। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, Q2 भी कहते हैं इसको। मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2/4, यानी पूरा डाटा के 4 हिस्से बना लेते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है जी। एक वो खुद हो जाता है टोटल। तो ये 2/4 वैसे होता है, हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, ये
यहाँ भी 1/n लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय n टोटल फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसमें ये करेंगे, उसको फिर फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस पे। इसके बाद हमने फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल में क्या फाइंड करना है, इसको Q3 भी कहते हैं। अपर क्वार्टाइल फाइंड कैसे करते होते हैं, 3/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम n लिख रहे हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी की हम ये देखें, जब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर इसकी समझ आ जाएगी कि कैसे हमने इसको एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। ये इनसे आंसर नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, 90% बच्चे इस तरह गलती कराते हैं कि सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के आ जाते हैं, 1/4, 3/4, 2/4, जिस तरह ये निकाल आते हैं, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यूज़ नहीं देखते। ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है जी। इसके बाद होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, Q3 माइनस Q1। अपर क्वार्टाइल में से अपर क्वार्टाइल का जो आंसर एक्स एक्सिस पे आएगा वो, और लोअर क्वार्टाइल का आंसर जो एक्स एक्सिस का देख के आएगा वो, इनका डिफरेंस निकाल देना है। इट विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी क्वार्टाइल का आपस की रेंज क्या आएगी। बड़ा क्वार्टाइल, सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q3 है और सबसे छोटा वाला Q1 है, तो इसलिए Q3 माइनस Q1 कर देंगे इसको। इसके बाद आपके पास होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल किसे कहते हैं, परसेंटेज को कहते हैं। डाटा की परसेंटेज निकाल देनी है आपने, परसेंटाइल, ठीक है जी। ये क्या होता है, परसेंटेज ही होता है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर आपने 20% निकालनी है, परसेंटाइल निकालना है 20 या 30 परसेंटाइल निकालना है, तो 30 परसेंटाइल P भी लिख देते हैं इसको समटाइम, के डायरेक्ट P लिख के दे दें 30P या P30, यूँ भी लिखा सकता है P और यहाँ पे 30 लिखा होगा छोटा सा करके इसको ना, यानी हमने 30th परसेंटाइल वी नीड टू फाइंड। तो इसका कैसे लिखेंगे, 30, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n वही 20 आएगा आपका। फिर इससे भी फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको भी एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो पहले अब हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, ग्रिड के ऊपर। हाँ जी, तो देखेंगे आपके मैंने ग्रिड ड्रॉ कर दिया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया आपके पास, और हमारे पास वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 10 से 50 तक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई भी आप सूटेबल आप लेके कोई भी गैप लेके स्केल लेके लिख सकते हैं, ठीक है जी, वाई एक्सिस के ऊपर। अब इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते हुए बच्चे अक्सर भूल जाते हैं प्लॉट किस किस को करना होता है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अपर जो आपका क्लास है ना, ये जिसको कहते हैं हम, ये लोअर क्लास है, 0 लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। अपर क्लास को या अपर क्लास बाउंड्री भी कहते हैं इसको। अपर क्लास बाउंड्री को इसके साथ हम करते होते हैं प्लॉट कम्युलेटिव के साथ। जैसे 20 को इसके साथ 7 के साथ करेंगे, 30 को किसके साथ करेंगे 15 के साथ करेंगे, 40 को किसके साथ करेंगे हम 18। और ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है। ये आपके पास जो है ना, ये वो आ गए हैं, क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास। इस तरह आपने इनको प्लॉट करना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अपर क्लास के साथ प्लॉट करेंगे कम्युलेटिव को, 10 और 2, ठीक है जी। पहले मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ, 10 और 2, 10 और 2, 10 यहाँ पे और 2 इसके मिड में बनेगा। यहाँ पे एक आपका पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, 20 के साथ 7, ये देखिए 20 और 7 आ जाएगा 8 के तकरीबन यहाँ पे करीब आ जाएगा, ये 20 और 7 आ जाएगा। 30 के साथ आपके पास आ रहा है 15, ये 30 और यहाँ से 15 आ जाएगा जी 16 के करीब जाके यहाँ पे 15। और इसके बाद आपके पास क्या है, 40 और 18, ये 40 है और 18 बनेगा तकरीबन यहाँ पे। मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ इसको। और आपका नेक्स्ट आ जाएगा 50 और 20, ये आपके पास आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे स्मूथ कर्व के साथ, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगी। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर दिया। इस कर्व को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसकी करीबन इसी तरह की कोई शेप बनती होती है, ठीक है जी। आपके पास ग्रिड होगा, उसको आप प्रॉपर और भी इससे अच्छी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं। तो इसके लिए हम क्या फ़ाइंड करेंगे, पहले लोअर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, मैं बल्कि Q1 लिख देता हूँ, इसको Q1 फाइंड करेंगे। Q1 लोअर क्वार्टाइल है आपका, 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये इसी की कटिंग हो जाएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 को आपने चेक करना है कर्व के ऊपर, ठीक है। कर्व पे आप चेक कर लें, जैसे ये आपका 4 है, यहाँ पे 5 बनेगा, तकरीबन हाफ से भी हाफ बनेगा। इसको इस तरह चेक करें, ये आपने डॉटर लाइन से शो ज़रूर करवाना है। लेट ये आपके पास वैल्यू बन गई है, और ये वैल्यू क्या बनी है आपके पास, लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं, ये आपके पास बनता है 17। तो आपका Q1 का जो आंसर है ना, वो आपका 17 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हम बाकी भी फाइंड करेंगे। अब आपके पास फाइंड करेंगे Q2,
Q2 किसे कहते हैं, Q2 मतलब आपका मीडियन है, और Q2 आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 आएगा। ये 10 को चेक करेंगे तो 10 आपका कहाँ पे बनता है देख लें, ये इन दोनों का मिड बनेगा 10, ये इसको यूँ लेके जाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व के पास, और इस पे आपकी क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, ये वैल्यू आपका आंसर होगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे बच्चे ये गलती करके आते हैं कि इसकी वैल्यू निकालना भूल जाते हैं, ये वाली वैल्यू लिखना भूल जाते हैं। आपने ये काम नहीं करना, ठीक है जी। इसकी ये वैल्यू क्या बनती है 20, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूँ। आपका Q2 जो बनेगा ना, जिसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन आपका बन रहा है 24 बना देता हूँ इसको, 24 तकरीबन, ठीक है जी। तो ये आपका मीडियन आ गया 24, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास Q3 है। Q3 कैसे फाइंड करेंगे हम, Q3 के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है जी। इसके हम कटिंग कर लेंगे, ये 5 और ये 15 आएगा। 15 को चेक करेंगे क्या बनता है 15, ये देखिए 20 और 15 तकरीबन 16 से कुछ पहले बनेगा, यूँ इसको यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ, और इसको नीचे ले आएंगे, लेट ये 30 बनता है आपके पास, ठीक है जी। तो Q3 का आंसर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे Q3 आपके पास ये आ गया 30, ठीक है जी। अब अगर आपने निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो वो आपके पास Q3 माइनस Q1 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और बताया था कि जो वो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आती हैं उनको माइनस करेंगे। एक्स एक्सिस पे वैल्यू आपकी Q3 की तो आ रही है जी 30, और इसकी आ रही है 17, इनको हम माइनस कर देंगे, देन आंसर विल बी 13। ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट अब आपके पास जो आखिरी चीज़ रहेगी वो परसेंटाइल है। परसेंटाइल मैंने कहा था परसेंटेज है, लेट वी नीड टू फाइंड आउट P30। P30 क्या आएगा, 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 20, इट विल बी, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 6 आएगा। 6 को चेक करेंगे आप एक्स एक्सिस पे क्या बनता है, ये 2 है, ये 6 इसका हाफ बनेगा, मिड वे पे जाके चेक करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये लेट यहाँ से हम आ रहे हैं 19 बनता है, अप्रॉक्सीमेट मैंने कहा था वैल्यू लिखेंगे हम। तो ये आपके पास जो P30 है ना, जो 30 परसेंटाइल जिसको पढ़ते हैं, वो क्या आ रहा है P30 इक्वल टू आ जाएगा 19, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, ये टेबल दिया हुआ है आपके पास, मीन वैल्यू इज़ गिवन। मीन क्या दिया हुआ है आपको, ये देखें 3 दिया हुआ है मीन। तो जब आपने उसने मीन दिया हो तो मीन का फार्मूला हम लिखेंगे पहले। मीन का फार्मूला क्या है आपके पास, मीन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, मीन इक्वल टू आ जाएगा समेशन fx ओवर समेशन f, ठीक है जी। ये फार्मूला लगाएंगे हम। समेशन f क्या आ रहा है, पहले हम इन सबको ऐड कर लेंगे, समेशन f आ जाएगा, fx अभी हमने निकालना है। समेशन f आपका पास आ रहा है 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 13 आपके पास क्या बन जाएगा 24। तो ये आ जाएगा p + 24, ठीक है जी। तो p + 24 आपका समीशन f आ गया। समीशन fx निकालेंगे, पहले fx की ज़रूरत है, तो आप fx यहाँ लिख लें, टेबल अलग से बना लें। बेशक इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं या ना भी करें, ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इसके बाद 39 एंड 4p, ठीक है जी। फार्मूला में पुट कर देंगे, वैल्यूज मीन इज़ गिवन, इट इज़ 3, आप लिखेंगे 3 इक्वल टू समीशन fx क्या बनता है आपके पास 55, यानी 4p प्लस इन सब को ऐड कर लेंगे तो आई थिंक ये बन जाएगा 55। ओवर में आ जाएगा समेशन f p + 24 इक्वल टू 3 आ जाएगा ये, ठीक है जी। 3 की तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p + 72 इक्वल टू 55, ठीक है जी। सॉरी, ये आपके 4p रह गया, मैं इधर लिख देता हूँ 4p, ठीक है जी। 4p + 55 था। आप p वाले एक साइड पे कर लेंगे, 3p - 4p इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 55 - 72, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -p विल बी इक्वल टू 17 माइनस का, ठीक है जी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास p का आंसर कितना आ गया 17। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो ऑफ लैंडिंग टू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो स्पिनर 2 पे आने की क्या फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 है, और हम 5, ये देखें ये 5 फ्रीक्वेंसी है स्पिनर 2 पे आने की, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनती है 17, आप इसमें ऐड कर देंगे तो 41 बनता है, ठीक है जी। 5/41 इसका आंसर आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 5/41,
नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, ये देखिए सर्वे कंडक्ट किया, इसमें मॉड फाइंड करना है। मॉड का मैंने आपको पहले बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर बार्स दिए हुए हैं इसमें देखें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 12 तक जा रही है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें वो है हाइट है जिसकी। तो लेकिन आपने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, तो मॉड इसका कितना आ जाएगा 4। ठीक है जी, ये आपका जो कॉलम दिया है ना, ये वाला जो मैक्सिमम हाइट वाला है, ये आपका मॉड है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन फाइंड करने का प्रोसेस वही है, n+1/2। ठीक है जी, ये पोजीशन आएगी इससे। n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये गिवन भी हो सकती है, 50 दी हुई है, 50 हाउसेज हैं, तो 50 + 1/2 कितना आ जाएगा, 51/2। 51/2 को हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे, इट विल बी 25.5। 25.5 ये पोजीशन है आपकी। पोजीशन, इस पोजीशन को देखेंगे 25.5 आए या इससे बड़ी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए पहले आपके पास 7 आ गई, 7 में हम ऐड कर देंगे 11 को, ये बन गया आपका 18। और अभी आपका 25 वाला नहीं आया, उसमें 18 में 10 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 28। तो यहाँ पे ही 25.5 वाली पोजीशन भी आ जाती है। तो आपका मीडियन जो है ना, वो मीडियन आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है जी, कैलकुलेट मीन निकालने के लिए f(x) ओवर समेशन f(x) समेशन f करना पड़ेगा। इसमें टेबल ड्रॉ कर लें, या मैं आपको डायरेक्ट जो है ना इनके इसके कॉलम के अंदर ही लिख देता हूँ, इनकी वैल्यूज़ क्या बनेगी। जैसे ये 7 है, 7 × 1 क्या बनेगा आपका 7। और इसके बाद आपके पास जो है 2 की हाइट कितनी है आपकी 11 है, 11 2 = 22 आ जाएगा। 3 × 10 30 आ जाएगा। 4 × कितना है ये 12 48। एंड देन 5 × 6 30। ठीक है जी, और 6 × 4 कितना आ जाएगा 24। तो ये आपके पास सारा f(x) आ गया है। f को यानी फ्रीक्वेंसी को हमने x की जो वैल्यूज़ है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी मीन निकालेंगे। मीन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, समेशन f(x) और समेशन f। तो ये आपके पास आ जाएगा मीन इक्वल टू, इन सब को ऐड करेंगे हम, जो वैल्यूज़ ऊपर हमने लिखी है वो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 7 22, 7 + 22 + 30 और प्लस कितना आ गया जी 48 एंड देन +30 और देन 24। इन सब को ऐड किया, डिवाइड बाय इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 से कर दिया। ये आपके पास बन जाएगा 161/50। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा कोई गलती ना हो जाए। ठीक है जी, और 50 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.22 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी मीन वैल्यू आ गई 3.22। अगला फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑलरेडी ड्रॉ करके दी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ड्रॉ करके दी जाएगी। मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का फॉर्मूला 1/2 × n, और ये आ जाएगा 1/2 × n कितना है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी जहाँ तक आपकी कर्व गई हुई है 100, या ऊपर लिखा होगा कि 100 कस्टमर्स हैं। तो ये सम टाइम ये होता है कि एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू दी होती है 120 तक, कर्व जा रही है 100 तक, और बच्चे क्या करते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हैं उससे भी, कर्व से भी। तो आपने कर्व का एंड देखना है कहाँ हो रहा है। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में लिखी भी नहीं हुई, लेकिन इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि 100 कस्टमर्स हैं। जो क्वेश्चन क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज़ द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन लीटर्स। ठीक है जी, F लीटर्स यानी बॉट बाय 100 कस्टमर एट अ सर्विस स्टेशन वन डे। तो ये है क्वेश्चन आपका। हम 1/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 50 को हम चेक कर लेते हैं कि क्या बनेगा 50 पे। उसके लिए हम ये देखें, ये 50 आ गया, 50 को हम यूँ लेके चलेंगे, ये इधर टकराएगा, ये इस पे, और ये तकरीबन मिड है इस बॉक्स का। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। तो ये आपका 20 से 30 में 2 का बनता होता है ये, तो ये आपका बन जाएगा 29। ठीक है जी, तकरीबन 29 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 29 लीटर्स, क्योंकि ये मिड पे टकरा रही है बॉक्स के ना, तो इसलिए। अच्छा जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमें अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। अब 1/4 निकालने, पहले 1/4 × n कितना आएगा 1/4, ये Q1 निकाल रहे हैं, Q1 में लिख देता हूँ इसको, 1/4 × 100, ये आपके पास आ जाएगा 25। और इसको हम चेक करते हैं अभी, तो आपके पास Q1 की वैल्यू क्या बनती है, ग्राफ पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, दूसरा आपका Q3 क्या बनेगा 3/4 × क्या बनेगा, सॉरी इधर इक्वल आएगा 3/4 × 100, तो इट विल बी 75।
वैसे भी आपको पता है कि अगर 100 के 3 पार्ट्स बनाएं, 4 पार्ट्स इक्वल टू 25, 50 और 75 फिर 100 ये बनते होते हैं। तो हम चेक करते हैं इसको, पहले हम बात करते हैं जी 25 की। 25 कहाँ बनता है, ये इसके मिडल में, इसको यूँ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है, ये वाली वैल्यू बनती है आपकी, ये वाली लाइन है, ये बन रहा है 24 आई थिंक, हाँ जी। आपका Q1 बन गया 24, ठीक है जी। Q3 कितना बनेगा अब आपका, Q3 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 75 को चेक करेंगे, 75 कितना बनता है, ये 75 आ जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे और ये इस लाइन पे टकरा रहा है और इसके इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि वाई एक्स एक्सिस पे क्या बनता है, इट विल बी 42, ठीक है जी। वी विल सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज़ टू फाइंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ये कितना बना था 42, ठीक है जी। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है ना आपका, इंटरक्वार्टाइल रेंज विल बी इक्वल टू 42 माइनस 24, इनको माइनस करने से आंसर विल बी 18, तो ये आपका आंसर 18 आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोसेस है इससे डील करने का। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि दैट डे द प्राइस ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल एट सर्विस स्टेशन वाज, ये आपको 1 लीटर की प्राइस दी हुई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द कस्टमर्स। हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कस्टमर है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। मोर देन 91 वाले कितने हैं, मोर देन $91 जो फ्यूल करने वाले हैं, पहले इसको हम लीटर में चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ लीटर कितने बनते हैं टोटल इसके, 91 में कितने नंबर ऑफ लीटर उन्होंने इसको परचेज़ किया, नंबर ऑफ लीटर्स, ये आ जाएगा आपका 91 डिवाइड बाय 91.00 है, तो इसको 91 कंसीडर कर लेंगे, 1.75, इसको डिवाइड करने से आंसर आता है आपका 52। तो 52 कस्टमर ऐसे हैं, 52 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इससे यानी $91 से ज़्यादा स्पेंड किए हैं, यानी 52 लीटर्स स्पेंड किए हैं। तो 52 लीटर्स को हम चेक करेंगे और इससे मोर वालों की फ्रैक्शन बतानी है, ज़्यादा वालों की। तो 52 बनता कहाँ पे, ये वाला 52 है आपका, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे देखें और आपकी कर्व पे देखें ये कहाँ पे टकरा रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे उसकी, हमने इसका वाई वाला निकालना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, बच्चे भूल जाते हैं इसकी मोर वाली वैल्यू फाइंड कर, यानी ज़्यादा वैल्यू फाइंड करने वाले फ्रैक्शन जो है ना, ये आपका बनता है आपका यहाँ पे तकरीबन 88, ठीक है जी। 100 में से 88 माइनस कर देंगे तो इससे ज़्यादा वाले कितने बनते हैं 12, तो आपका ये फ्रैक्शन बन जाएगी 12 बाय, क्योंकि हमने ज़्यादा वाले निकालने थे ना, तो 12/100 आ जाएगी ये वैल्यू। इसको आप सिंपलीफाई कर लें, 4 पे कट कर लें, 4 3 और 4 25 3/25 इसकी फ्रैक्शन बन जाती है सिंपलीफाइड फॉर्म में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको कि 50 पे देखें क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 50 पे आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बन रही है ना, लेट ये 50 पे बन रही है, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ, ये 50 है आपका, 50 पे बन रही है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तकरीबन, यहाँ पे ये देख लें आप, ये बनती है 86 में से जो 40 पे कम्युलेटिव बनते हैं ना उसको माइनस कर देंगे आप, क्योंकि 40 तक सम आ गया ना उसका पिछले का, तो 40 तक आपका ये बनता है 72, तो आप 86 में से 72 माइनस कर देंगे तो ये टेबल में आपके पास इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है जी, ये 14 आ गई है। अब देखिए 50 पे तो 86 है, 60 पे कितनी है 60 पे ये चेक करें, ये 60 की लाइन आ रही है और 60 पे कितनी बनती है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 60 की लाइन है और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है आपकी 94 में से 86 माइनस कर देंगे हम, ठीक है जी। 94 माइनस 86 आ जाएगा 8, यहाँ पे टेबल में आपके पास इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 70 पे चेक करेंगे हम, 70 पे क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें 60 वाली जो 94 है ना वो माइनस कर देंगे, 70 पे आपके पास आ रही है ये वाली इट इज़ 98 में से 94 माइनस कर दें, ठीक है जी, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है जी। अब क्या बनता है आपका 80 पे कितना है 100 और ये 98 है तो 2 का गैप है, ये 2 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो इन सब का आप टोटल करके देख लीजिएगा, ये टोटल 50 बनना चाहिए, 50 नहीं 100 बनना चाहिए, जो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 कस्टमर थे ना, ये 100 लिखा हुआ तो 100 बनेगा इसका टोटल, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपके पास 300 स्टूडेंट टेक पार्ट इन कंपटीशन, द टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन एंड वी नीड टू फाइंड आउट कैलकुलेट एस्टिमेट मीन। मीन निकालना है हमने। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे। पहले का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे 15 आ जाएगा। और अगले का 30 और 40 का मिड पॉइंट आपका दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 35 बनेगा। 60 और 40 का मिड पॉइंट 50 है और इसके बाद 60 और 70 65 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट, ठीक है जी, कि इसको हम एक्स भी कहते होते हैं एफ एक्स निकालने के लिए। तो अगला आपका 70 और क्या है जी 100, 70 और 100 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, ये आ जाएगा जी 85, ठीक है जी। अब एफ एक्स निकाल रहे हैं हम। एफ एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स विल बी एफ एक्स इक्वल टू, हर एक का यहाँ पे एफ एक्स में लिखता जाऊँगा। 15 मल्टीप्लाई बाय हम 24 करेंगे, इट विल बी 360 आ गया। दूसरा आपके पास आ जाएगा 2450, तीसरा आपके पास आ जाएगा 4400, देन आपके पास आ जाएगा 4940। गलती हो सकती है मेरी कैलकुलेशन में, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3570। बस ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको f को x के साथ। 35 था, ये क्या था 3570, ठीक है जी। अब ये मीन निकालेंगे हम। इनका समेशन एफ एक्स क्या बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी 15720। ये एफ एक्स आ गया और समेशन एफ तो वैसे ही दिया हुआ है आपके पास। कितने हैं ये 300 स्टूडेंट्स, सॉरी कंपटीशन में जो टेक पार्ट करने वाले स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट ये 300। तो आपके पास मीन क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ एक्स और समेशन एफ आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 15720 डिवाइड बाय 300 और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 52.4। ये आपका मीन आ गया 52.4, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। हमने क्या करना है जी, ऑन द ग्रिड कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल। तो हमें फ्रिक्वेंसी डेंसिटी चाहिए कि ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया होता है, मैंने आपको बताया था कि मेंशन किया होता है। ये देखिए मेंशन किया हुआ है इसमें, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी गिवन है। तो इसमें हम पहले क्लास विड्थ लिख लेते हैं इसकी। मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्लास विड्थ की। क्लास विड्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी, और सॉरी क्लास विड्थ, और हमें क्या चाहिए होगा, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगा। मैं क्लास विड्थ इसके साथ ही लिख देता हूँ पहले कि फिर क्लास विड्थ आपके पास 30 है, ये 30 क्लास विड्थ है, ये 10 है, ये आपके पास कितनी है 20, और ये क्लास विड्थ कितनी है 10, और ये क्लास विड्थ कितनी है 30, ठीक है जी। ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है ये क्लास विड्थ है आपकी, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे एक को लिख देता हूँ कि ये क्लास विड्थ है ग्रीन वाली। तो इसके बाद क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ करेंगे, 24 डिवाइड बाय 30 करेंगे पहले, ठीक है जी। यहाँ पे ये सारे आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी, एफ डी में लिख रहा हूँ इसको, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बल्कि इसको डिफरेंट कलर कर लूँ, ये रेड कर देता हूँ मेरे को। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास जो आ रही है ना 2.8 आ गई है पहले ही, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास, फ्रीक्वेंसी आपके पास 70 है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रेड कलर में लिख दी हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई है। नाउ वी विल ड्रॉ दीज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन द टेबल। हम इनके टेबल जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनके बार्स ड्रॉ कर देंगे। पहली आपके पास आ रही है 2.8 है और वो 0 से 30 है। 0 से 30 2.8, 2.8 का देखें कि 2, ये यहाँ पे 2 बनता है, यहाँ पे 3 बनता है, 2.8 जो है ना यहाँ पे बनेगा तकरीबन आपका। ये 0 से 30 तक का बार आपका ये ज्वाइन हो गया इसके साथ, ठीक है जी। बल्कि हम ब्लैक कलर इसमें ज्वाइन कर देते हैं ताकि एक जैसा भी शायद ये लगे, ठीक है जी। ये 2.8 हो गया, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी देख लेते हैं, वी हैव 7, इट इज़ 30 to 40 एंड ऑफ 7, सॉरी वो तो ड्रॉ करके दी हुई है उसने। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला बनता है आपका 4.4 और ये 40 से 60 आएगा, ठीक है जी। 4.4 के लिए ये देखें ये 4 आ गया और ये 4.4 आ जाएगा और 4 ये 40 से 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 तक की हम लाइन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपके पास जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है 7.6 है आपका 60 से 70। 7.6 के लिए हम 7 पे जाएंगे और 7.6 यहाँ पे बनेगा आपका, ये 7.6 हो गया और 7.6 किया गया 70 तक, सॉरी 60 से 70, हाँ जी 70 तक जाएंगे हम। ये यहाँ तक आएंगे, इसकी हम लाइन नीचे ले आएंगे यूँ,
ठीक है जी। और नेक्स्ट आपके पास कितना है, 70 से 100, इट इज़ ऑफ 1.4। 1.4 कहाँ पे बनता है, ये आपका ये 1 है और ये 1 2, ठीक है जी। ये 1.4 आ जाएगा। ये आपके पास हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गई है आपकी यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब बाकी आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी रह गई हैं, या कोई मुझे नहीं लगता कुछ रह गया होगा, तो आपने बाकी खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है इसके और ज़्यादा ग्रिप अपनी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।